मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आपके बीच में बूंदी शैली को लेकर, बूंदी शैली से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों को। तो आइए वक्त न गंवाते हुए हम बूंदी शैली की तरफ आगे बढ़ते हैं। बूंदी शैली के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है पशु पक्षी, रागमाला, प्रकृति, शिकार। तो इसमें कौन सा सही है? तो मित्रों इसमें ये सही है रागमाला। कौन सा? रागमाला। रागमाला, हाँ। कैसे सही है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। बूंदी शैली के चित्रकारों के प्रमुख विषय नायक नायिका, बारहमासा, ऋतु चित्रण, कृष्णलीला आदि थे, किंतु इस शैली के अधिकांश आरंभिक चित्र रागमाला चित्रावली में के भाग हैं, मतलब रागमाला चित्रावली के भाग हैं ये। तो ये ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है। बूंदी शैली में विभिन्न चित्र, दूज का चांद, देखते प्रेमी युगल किस चित्रकार का नाम अंकित है? मतलब इस ये जो चांद, देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है, इसमें कौन है? बदन सिंह, मोहन, अमरचंद, भवानी दास, कौन है? तो मित्रों इसमें है आपका मोहन दास, ऑप्शन नंबर बी। कौन है? मोहन दास। कैसे हैं? बूंदी शैली में चित्रित दूज का चांद, देखते प्रेमी युगल पर मोहन नामक चित्रकार का नाम अंकित है। यह पेंटिंग्स बूंदी शैली का सबसे अच्छा लघु चित्र माना जाता है। तो ये सही हुआ आपका। चलिए आइए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बंगाल, बूंदी, किशनगढ़, दक्षिणी। तो मित्रों ये थे जो है सुरजन, ये बूंदी शैली के थे। किसके थे? बूंदी शैली के। ये बूंदी शैली के चित्रकार थे। कैसे, इसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि सुरजन सिंह नामक चित्रकार बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इनके द्वारा बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला। इसके द्वारा चित्रित कुछ प्रमुख चित्र जैसे ग्रीष्म में हाथी कांटा निकालती स्त्री, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। इससे कुछ अगर हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य जानने की कोशिश करें तो इंद्रधनुषी आकाश का वर्ण विधान बूंदी चित्र शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बूंदी शैली के अंतर्गत पशु पक्षी में हाथी का चित्रण यथार्थ, सशक्त और सजीव है। रागमाला में 3 लघु चित्र हैं। रागनी भैरवी इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। राग दीपक भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। रागनी माला श्री संयुक्त राज्य अमेरिका में। इन तीनों की रचना राव रतन सिंह 1607 से 1651 ईस्वी के समय में की। बूंदी चित्र शैली की आकृतियों में मेवाड़ प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये आप जान गए हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए आगे दूसरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह, राव उमेद सिंह। ये टीजीटी परीक्षा 1999 में भी पूछा गया था, पीजीटी परीक्षा 2002 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिशें करते हैं कि भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? तो मित्रों ये हुआ था उमेद सिंह के काल में। कैसे हुआ था? राव उमेद सिंह 1748 से लेकर के 1771 ईस्वी के समय में बूंदी शैली का उत्कर्ष राव उमेद सिंह ने बूंदी शैली के अंतर्गत रागमाला तथा बारहमासा शैली की चित्रकारी को भी प्रोत्साहन दिया था। तो मित्रों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही है डी, राव उमेद सिंह। चलिए आगे पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बूंदी चित्र शैली की राग योजना है धूमिल, चटकोली, हल्की रंग योजना, स्याही से रेखांकन। क्या है? तो ये है मित्रों जो है चटकोली।
चटकोली, इसमें ऑप्शन सही है। बूंदी शैली की रंग योजना चटकोली है। बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त पीला, लाल, गेरू, हिरौजी तथा रामरज रंगों का प्रयोग भी बूंदी शैली की प्रमुखता रही है। मित्रों, इसमें अगर हम लोग कुछ विशेष जानने की कोशिश करें तो बूंदी शैली के चित्रों में सोना चांदी का रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। बूंदी शैली के चित्रकार हरा, नीला, लाल, नारंगी, सफ़ेद, काला, बैगनी आदि रंगों का भी प्रयोग करते थे। हरे रंग का विविध रूपों में प्रयोग बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता रही है। सोने के रंगों का प्रयोग वस्त्रों, घरेलू सामान, वास्तुकला, फर्नीचर, आसमान पर सर्पों के समान रेखा के रूप में चित्रण तथा आभूषण आदि में होता था। पानी तथा अन्य वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण के लिए चांदी का प्रयोग होता था। तो ये मित्रों आप जान गए हैं कि इसमें जो है कौन सा सही है। इसमें आपका चटकोली ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ। राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, बसोली शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। अब बताइए। तो इसमें जो है सही आपका नहीं, इसमें आपका सही है, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, बूंदी शैली। हाँ, राग दीपक चित्र शैली का संबंध बूंदी शैली से है। राग दीपक वाले चित्र में पुरुषों का पहनावा सपाट पतली पगड़ी, चक्करदार 4 नोक तथा जामा और कमर में सकरा पटका है। राग दीपक का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। तो ये आप जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? कुल्लू, मालवा, बूंदी, मंडी, कौन सा है? तो मित्रों ये सभी जानते हैं कि ये बूंदी है। कौन सा है? बूंदी है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, बूंदी चित्रकला का संबंध राजस्थान चित्रकला शैली से है। इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली आदि का संबंध भी जयपुर राजस्थानी शैली से है। श्रृंगार विषयक चित्रों की रचना बूंदी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता रही है। तो ये आप जान गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मित्रों प्रश्न ख़त्म हो गए, बस यही थे प्रश्न, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इसको एक बार फिर से वॉच कीजिए, देखिए, और ये आपके परीक्षाओं में बहुत ही विशेष भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।